मैं दीपक गुप्ता आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान और विज्ञान में। हमारे विज्ञान से जुड़ी चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि श्वसन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है, उसे हम लोग श्वसन कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि श्वसन की क्रिया में हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद जो है उपापचय की क्रिया होता है। और इस उपापचय की क्रिया में आपको पता होगा कि ग्लूकोज का विखंडन होता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है। ये पहले भी हम लोग जान चुके हैं। तो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज का विखंडन होता है और इसके क्रिया के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है जिसको बाहर किया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि O2 को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो प्रश्वास। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि प्रश्वास किसे कहते हैं, तो ऑक्सीजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को प्रश्वास कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं उच्छ्वास। और जब प्रश्वास और उच्छ्वास साथ साथ हो, कहने का मतलब ये हुआ कि प्रश्वास प्लस उच्छ्वास जब साथ होता है तो इस क्रिया को बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने की प्रक्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि श्वासोच्छ्वास की क्रिया में प्रश्वास और उच्छ्वास साथ साथ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। तो ये समझ में आया आपको। प्रश्वास ऑक्सीजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को प्रश्वास कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने की प्रक्रिया को उच्छ्वास कहते हैं, और जब प्रश्वास और उच्छ्वास की क्रिया साथ हो उसे हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। फेफड़ा द्वारा गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, ये मान लेते हैं कि नासिका वेशम है, ये आपका फेफड़ा है और ये आपका हृदय है और ये मान लेते हैं शरीर है। अब देखिए कि कैसे जो है फेफड़ा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, हम उस चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। आपको ये पता होगा कि मनुष्य श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करता है। तो जब मनुष्य ऑक्सीजन को नासिका द्वार के द्वारा ग्रहण करता है तो ये सबसे पहले कहाँ आता है, फेफड़ा में। और आपको पता होता है कि फेफड़े में उपस्थित होते हैं, आपको पता है कि फेफड़े में उपस्थित होते हैं रक्त। क्या उपस्थित होते हैं, रक्त। तो जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो ये ऑक्सीजन सीधा आता है फेफड़ा में, और फेफड़ा में जो उपस्थित रक्त होता है इस रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और ये क्वेश्चन भी पूछता है कई बार कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। तो देखिए जब ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है तो ये ऑक्सीजन सीधा फेफड़ा में आता है, फेफड़े में उपस्थित रक्त होते हैं, रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का एक खास बात होता है कि ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि जब ऑक्सीजन जो है रक्त में मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं। तो जब ऑक्सीजन रक्त में हीमोग्लोबिन से मिलता है उसे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन को कभी कभी शुद्ध रक्त भी कहा जा सकता है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त के द्वारा, शुद्ध रक्त। तो ऑक्सीजन जब ग्रहण किया जाता है तो वो आता है फेफड़ा में, फेफड़ा में उपस्थित रक्त में हीमोग्लोबिन से मिलकर क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं, तो जब रक्त में ऑक्सीजन मिल जाता है उसे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन
नासिका बेसम से होते हुए नाक के द्वारा होते हुए फेफड़ा में आएगा। फेफड़ा में उपस्थित रक्त से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आएगा हृदय में। कहाँ आएगा? हृदय में। और हृदय इसको पंप करके कहाँ भेजेगा? शरीर में। कहाँ भेजेगा? शरीर में। तो अब शरीर में आने के बाद शरीर के प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन जाएगा और जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होगा और इसके फलस्वरूप बनेगा CO2। शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? CO2। अब क्या होता है कि ये CO2 जब शरीर में बनता है तो इसको कौन ले जाता है? तो यहाँ भी जो है CO2 किसके साथ मिल जाता है? रक्त के साथ। किसके साथ? रक्त के साथ। तो जब CO2 रक्त के साथ मिलता है तो इसको बोला जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं, तो जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण क्यों होता है? तो शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप। अब ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन पुनः जो है शरीर से कहाँ आएगा? हृदय में। फिर हृदय इसको पंप करके कहाँ भेजेगा? फेफड़ा में। और ये फेफड़ा में आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा और पुनः जो है CO2 शरीर से बाहर निकल जाएगा। CO2 क्या हो जाएगा? बाहर। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि जब जो है हम लोग ऑक्सीजन जो ग्रहण करते हैं तो वो ऑक्सीजन कितना % पाया जाता है उसमें? 21%। कितना %? 21%। तो एक बार और फिर से समझते हैं। देखिए, हम लोग सांस लेने की क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? प्रश्वास। क्या कहलाता है? प्रश्वास। तो प्रश्वास किसे कहते हैं? तो ऑक्सीजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को प्रश्वास कहते हैं। तो हम प्रश्वास के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, वो कहाँ आता है? फेफड़ा में। फेफड़ा में उपस्थित रक्त में हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है फेफड़ा में, और फेफड़ा जो है उस शुद्ध रक्त को किसको देता है? हृदय को। और फिर हृदय पंप करके शरीर को देता है और शरीर जो है शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में वो रक्त जाता है, शुद्ध रक्त, जहां उपापचय क्रिया होता है। और उपापचय क्रिया के फलस्वरूप आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड पुनः रक्त से मिलता है और जब कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से मिलता है उसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से मिलता है उस प्रक्रिया को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब ये जो है शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, यह शरीर से होते हुए हृदय में जाएगा और फिर पुनः हृदय इसको कहाँ भेजेगा? फेफड़ा में, जहां कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और रक्त अलग हो जाएगा और पुनः कार्बन डाइऑक्साइड नासिका के द्वार से बाहर आ जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उच्छ्वास। तो उच्छ्वास किसे कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित या बाहर करने की प्रक्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। और स्वच्छवास किसे कहते हैं? तो ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने की प्रक्रिया को स्वच्छवास कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वच्छवास कहते हैं। तो आपको ये बातें समझ में आई होगी। इसमें से इस क्वेश्चन को हम श्वसन के फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। अब हम अधिक व्यायाम करने से दर्द या ऐंठन क्यों होने लगता है? तो आप सभी जानते हैं कि जब अत्यधिक व्यायाम किया जाता है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तो आपको बताए थे ग्लूकोज के विखंडन में जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनने लगते हैं और उसी लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे शरीर में दर्द या ऐंठन होने लगते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा कि अत्यधिक व्यायाम करने से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन के अभाव के कारण या कमी के कारण हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बनने लगते हैं जिससे दर्द या ऐंठन होने लगते हैं। फिर ये क्वेश्चन है कि मछलियां जल में बार बार मुंह क्यों खोलती है? तो आपको पता है कि मछली जलीय जीव है और जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। तो उसमें जो श्वसन की क्रिया होती है उसके लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वो बार बार मुंह इसलिए खोलती है कि वह जल को अपने अंदर लेती है और गिल्स की मदद से उसमें से ऑक्सीजन को अलग करती है और श्वसन क्रिया में लेती है। इसलिए वो बार बार जल में क्या खोलती है? मुंह खोलती है, क्योंकि जल में उपस्थित ऑक्सीजन को गिल से अलग करके वो सांस लेने में करती है। ग्लूकोज का विखंडन भी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में भी इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में परिवहन में। अभी के लिए धन्यवाद।